ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हम अव्यक्त मुरली 13 कर रहे हैं, जो 18 फरवरी 1985 को बाबा ने चलाई थी। संगम युग तन मन धन और समय सफल करने का युग, और समय सफल करने का युग है। संगम युग पर क्या होता है? हम आत्माएं बाप को मिलती हैं और मिलने के बाद बाबा हमसे क्या कराते हैं? हमारा तन मन धन, और इसके साथ एक चीज और जोड़ दी, समय। कभी बाबा जोड़ देते हैं इसके साथ जन, तन मन धन और जन, और आज बाबा ने जोड़ दिया इसके साथ तन मन धन और समय। सफल करने का युग है। हमने अपना समय भी सफल करना है, तन भी, मन भी और धन भी। कभी कभी बाबा इसको बोलते हैं श्वास, तन मन श्वास, संकल्प, संपत्ति और समय। और चारों से बनते हैं। समय, श्वास, समय, और क्या बोलते हैं, संकल्प और समय, संपत्ति। धन को संपत्ति कर दिया, मन को संकल्प कर दिया, तन को श्वास कर दिया, समय है ही। और जिसमें चारों से आते हैं तो उसमें बाबा कहते 4 से। याद रखो, इनको आपने क्या करना है? सफल करना है। तो आज बाबा ने शब्द अलग दे दिए हैं। ठीक है, ये एक ऐसा युग है जिसमें हमने इन चारों को सफल करना है, और कोई समय पर नहीं होता। बाकी समय पर भी समय के महत्व को कहा जाता है। सारी दुनिया गाती आई है कि समय को इम्पोर्टेंस है, समय फिर नहीं आएगा, कल फिर नहीं आएगा। परंतु जैसे बाबा ने इसकी इम्पोर्टेंस बताई है, ऐसी इम्पोर्टेंस किसी ने अब तक नहीं बताई। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। हर एक बच्चे में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है, और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने कारण सेवा में से भी लगन लगी हुई है। क्योंकि एक बाप से हमारी लगन है तो हमारी सेवा से भी क्या है? लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। ये स्नेह का सबूत है। ये स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ, तो भूतकाल भी श्रेष्ठ। सिर्फ करना क्या है हमें? पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में,
तो वर्तमान भी श्रेष्ठ, भविष्य भी श्रेष्ठ और भूतकाल भी ऑटोमेटिक क्या होगा, श्रेष्ठ था। संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने वाला, करने का युग। कौन बताएगा एक का पदम गुणा क्या होता है? एक गुणा पदम करो कितना होगा, कौन करके दिखा सकता है? किसको गुणा आती है? एक गुणा पदम बराबर क्या होगा आंसर, खाली स्थान भरो। हजार तो 3 बिंदियां लगती हैं, पदम में 3 बिंदियां थोड़ी लगेंगी। पदम क्या बोला होता है? आपने 2-4 दिन पहले बताया कि हफ्ता हुआ है सर। क्या ये पदम का ही बताया। कौन बताएगा भाई? आप में से कोई सुन रहा है आवाज? पदम, पदम किसे कहते हैं? 11 लगा दो, 21 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? 3 लगाओ, 10 लगाओ, परंतु ये बिंदी वाला खेल नहीं। हाँ जी, पदम एक के बाद 15 0, 21 0, 5 के बाद 20, वो पदम होता है। 5 के बाद 20, ऐसे मैं कल इधर बताया। 1 अरब 100 अरब से 1 खरब होता है, 100 खरब से 1 शंख होता है, नील होता है, नील होता है। उसके बाद 100 नील से 1 अरब, 1 के बाद 15 0 लगाइए, तब होता है। परंतु यहाँ आप ये इतनी लंबी चौड़े गणित में मत जाओ, अब आप बाबा के हिसाब में आ जाओ। पदम माना पवित्र, पदम माना न्यारा और प्यारा। आपने एक कर्म किया बाबा की याद में, वो पदम कर्म हो गया, पवित्र कर्म हो गया। अच्छा, जैसे सेंटर में पता नहीं कहाँ 5 के बाद 20, मैं ख्याल इधर ही है ना आपके? कुछ भी कहीं भी बताए, वो वो सब जो बताते हैं वो ठीक है, उसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। हम तो हमारा झगड़ा बाबा के साथ है। बाबा कहते पदम माना पवित्र। अब इतनी बिंदियां लगाकर मैंने यदि 1 रुपया खर्च किया, क्या इतने रुपए मेरे को सतयुग में कोई देगा? ना सतयुग में रुपए होंगे ना मिलेंगे, ठीक नहीं। मैंने यदि 1 लाख रुपया खर्च कर दिया मान लो बाबा के इस कार्य में, मुझे क्या इतने पदम लाख क्या मेरे खाते में जमा होंगे? 5 के बाद 20 लगा दे सारे खानदान के इकट्ठे कर ले तो भी नहीं होंगे। कैसे बता रहे हो? मतलब पदम का मतलब पदम से गुणा करो। जैसे हम 1 को पदम से गुणा करेंगे, वो 1 कर्म मेरा पदम हो गया, पवित्र हो गया, श्रेष्ठ हो गया। क्योंकि वहां तो पदम कर्म मिलना है ना, पवित्र कर्म मिलना है, ना कि हमें पदम रुपए मिलने हैं। और हमें बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ बाबा ने रुपए खर्च करने के लिए नहीं कहा। यहाँ क्या क्या देखो ध्यान से, संगम युग का है 1 का पदम गुणा जमा करना। मतलब 1 कुछ भी हम करेंगे वो हमारा पदम हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वहां रुपए का कोई मतलब ही नहीं है। अब बाबा ने कहा 1 का पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो 1 का हम पदम से गुणा करेंगे तो पदम ही आएगा। मैं तो 1 का फिर बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, गुणा कैसे कह दिया? बस कह दिया, जो बच्चे समझते रहे। क्योंकि बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो ऐसे ही बच्चे बैठे हैं जिनको ऐसी भाषा समझ में आ सकती है, दूसरी भाषा समझ में नहीं आ सकती। तो वह हमारा कोई भी कर्म हमने किया बाबा की श्रीमत पर किया तो ऑटोमेटिक वो पवित्र कर्म हो गया, पदम कर्म हो गया। हम न्यारे प्यारे होकर करेंगे तो पदम कर्म बनेगा, हम न्यारे प्यारे होकर के नहीं करेंगे तो पदम कार्य थोड़ा बनेगा, वो तो यही मिलेगा। हमने देश समझ करके कर्म किया, उसका फल हमको यही मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलने वाला, वहां कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद करना है।
हेलो। हेलो हेलो ओम शांति। ओम शांति। हेलो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ भाई जी। अच्छा अच्छा, भाई जी। मैंने कहा पता नहीं आवाज आना बंद हो गया। तो पदम गुण हमें समझ में आ गया, हमारे कर्म पवित्र हो जाएंगे। संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। अब तन हम क्या लगाएंगे? सेवा में लगा रहे हैं हम, तन सेवा में। तो 21 जन्म हमें क्या मिलेगा? निरोगी मिलेगा। 21 जन्म हमें निरोगी काया मिलेगी। जिस हिसाब से हमने शरीर लगाया होगा उसी प्रकार से मिलेगी ना। हमने शरीर यदि 80% प्योर वाला लगाया तो 80% पे जन्म हमारे को सुख मिलेगा। 70 वाला बनाया तो 70 वाला मिलेगा। 90 वाला बनाया तो 90 वाला मिलेगा। जितना हमने पवित्र बनकर अपना सफल किया होगा उस लेवल पर हमको मिलेगा। 100 बने होंगे तो 100 में आएंगे, 100 से आगे वाले होंगे। आप सबको 21 जन्म कुछ एकत होना है कि किसी के 20 भी होंगे तो किसी के 18 भी होंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतने जन्म लेगा, उसी हिसाब से लेगा। संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। तो ये बाबा ने तो 21 बोलना है ना, हर एक को लक्ष्य तो एक ही देंगे ना। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अति इंद्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नयनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें ये तो वंडरफुल पेशेंट है, ये तो वंडरफुल पेशेंट है। क्या करना है हमको? अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नयनों से दिखा सकते हो। कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते। कितना बड़ा रोग हो आपको, कितने बड़ी तकलीफ हो, बेशक आपका शरीर कितना भी कमजोर हो, परंतु अंतिम समय में तक आप मनसा सेवा तो कर सकते हो ना। यदि आप अंत में भी मनसा सेवा कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? जब आप मनसा सेवा कर रहे होंगे तो आप क्या होंगे? खुश होंगे ना। तो बिना खुशी के तो मनसा सेवा हो नहीं सकती। और जब ऐसे समय में जब आप बहुत रोगी हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं और बड़े खुश हैं तो सुख शांति की शक्ति चेहरे से नयनों से दिखा सकते। फिर जो भी आपको संबंध संपर्क वाले मिलने वाले आएंगे तो क्या कहेंगे? ये तो वंडरफुल पेशेंट है भाई। डॉक्टर्स भी पेशेंट को देखकर खुश हो जाए। वैसे तो डॉक्टर पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन वो देने की बजाय लेने का अनुभव करें। दादियों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। दादी से पूछता है डॉक्टर पूछे दादी से कि आप कैसे हो? दादी पूछते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे हो? नहीं, खुश है दादी। कहते इतना दर्द होना चाहिए तुम्हें और उसके बाद तुम मेरे से पूछ रहे हो, ठीक है नहीं? मतलब कोई बात नहीं, दर्द है तो है, वो शरीर को है, मेरी अवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालम है
तीसरा नेत्र आपका सालिम है, ज्ञान आपने बहुत अच्छी तरह समझ रखा है, तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते, अंतिम घड़ी तक भी क्या कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। क्यों? यही तो सेवा है। क्योंकि ये जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से, मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो, वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, ये सूर्य किसकी रचना है? आपकी रचना सूर्य, और प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। तुम्हारी रचना सूर्य, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती रख दिया है, हमें तो पता ही नहीं है कि इसकी रचना हमने कब की थी। आपने सूर्य की रचना कब की थी भाई? किसी ने की थी सूर्य की रचना? आप में से किसी ने सूर्य को बनाया? किसको कह रहा है बाबा सूर्य आपकी रचना है? किसको कहा है? मेरे को कहा है, आपको कहा है, किसको कहा है? मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मैंने कब सूर्य बनाया। आपको किसी को याद हो आपने कब सूर्य बनाया, बता दो भाई। भाई जी हाँ ज्ञान जी। सूरज सिर्फ बाबा उनके हम बच्चे हैं, ज्ञान सूरज। नहीं, ज्ञान सूर्य तो शिव बाबा है, पर तू सूर्य कहा है यहाँ, तो वो ज्ञान सूर्य को नहीं कहा है। प्रकाश जो है सूर्य, और वो सूर्य भी आपकी रचना है। हम कोई शिव बाबा के रचयिता थोड़ा है, हम तो खुद शिव बाबा की रचना है। बाबा तो हम ही कह रहे हैं ना, जो सुन रहे हैं, जो भी मुरली सुन रहे हैं, सभी मास्टर सूर्य रचयिता हैं। सभी क्या है? मास्टर सूर्य, मास्टर सूर्य रचयिता। शिव जैसे बाबा तो शिव बाबा है सूर्य, हमारा बाप। मास्टर माना होता है बच्चे, हाँ मास्टर बराबर। मास्टर माना बच्चे। तो शिव बाबा हम सूर्य शिव रचयिता बाबा हो के जाते हैं। बच्चे हैं, वो हमारी रचना है। हम मास्टर शिव सूर्य- बाबा अकेला कुछ नहीं करता, उसने जो कुछ भी करवाना है वो हमारे से अब करवाना है। बाबा ने कहा कि तुम मास्टर सूर्य रचयिता, मतलब बाबा कौन है? सूर्य रचयिता। हाँ तो हमें उन्होंने प्रकाश दिया है, तो हम भी मास्टर प्रकाश दाता हो गए। बिल्कुल। यही मतलब है ना इसका, ये जो अभी आया ये प्रकृति है, ठीक बात है। अभी यहाँ प्रकृति है, ये प्रकृति का जो कुछ भी बनता है उसके रचयिता हम हैं। क्योंकि इस संसार की कुछ भी बनाने के लिए बाबा हमें विधि देते हैं और हम संकल्प करते हैं, और हमारे संकल्प से इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है परमात्मा के संकल्प से नहीं होता। चाहे उसमें वो ब्रह्मा हो, तो चाहे कोई दूसरी आत्मा हो, चाहे तीसरी आत्मा हो, और जो भी आत्माएं यहाँ हैं, यहाँ की जितने भी साधन हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो हम आत्माएं ही संकल्प करेंगे। हमारे संकल्प की रचना है, हमारे संकल्प से वो काम करती हैं प्रकृति। प्रकृति। अब संकल्प ये सूर्य भी, सूर्य हाँ, भी जो मनसा सेवा कहा था कि प्रकृति के लिए भी करनी चाहिए, तो इसी के लिए कहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब बाबा ने कहा है सूर्य के बारे में, अब उस प्रकृति सूर्य के रिश्ता के बारे में नहीं कहा, उसी के बारे में कहा।
अब ये जो सूरज के बारे में इसी बताया सूरज के है, बारे सूरज के बारे में, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के रचयिता हम हैं संकल्प द्वारा। संकल्प तो के फिर द्वारा। इधर मास्टर भी कहा है ना भगवान ने? वो मास्टर अलग है, मास्टर अलग है। और यहाँ पर जो है ना शिव बाबा जो है ना केवल विधि सिखाते हैं, बाकी इस संसार के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा पार्ट होता है, वो हमारा पार्ट होता है। हम उस पार्ट के अनुसार इस संसार की रचना करने के निमित्त बनते हैं। तो अब हमने जो कुछ भी, प्रकृति भी, हमें स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग हमने बनाना है, नरक है तो नरक हमने बनाना है। हर एक आत्मा अपने कर्मों के द्वारा अपना वातावरण, अपना सब कुछ खुद बनाता है। तो इसलिए बाबा हमें कहते, बच्चे तुम इस संसार के रचयिता तुम हो, मैं नहीं हूं। अच्छा भी तुम रचते हो, गंदा भी तुम हाँ। हो। स्वर्ग भी तुम्हारा तुम्हें ऐसे है, नरक भी भाई तुम्हारा जैसे कर्म करोगे वैसा तुम्हें मकान मिलेगा ना। मान लो आपने अच्छा धन कमाया है तो आपको गाड़ी भी अच्छी मिलेगी, और शरीर अच्छा मिलेगा। गाड़ी का मतलब शरीर अच्छा मिलेगा। यदि आपका धन कम है तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर क्या होगे, नई गाड़ी थोड़ा मिलेगी। इसी प्रकार आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको मकान भी बढ़िया मिलेगा, प्रकृति भी बढ़िया मिलेगी, वातावरण भी बढ़िया मिलेगा, लोग भी बढ़िया मिलेंगे। वो लोग मिलेंगे जिनको आपने सुख दिया हुआ है। आपने दिया हुआ दुख है तो वही लोग मिलेंगे। आपने पशु पक्षियों को कोई सुख दिया नहीं है तो पशु पक्षी क्यों आपको आकर के सुख देंगे। प्रकृति को आपने सेव किया नहीं है, प्रकृति को आपने सहयोग दिया नहीं है, प्रकृति को प्योर बनाने में मदद की नहीं है, तो वो आपको क्यों आकर के मदद करेगी। हर एक कोई भी आपको मिलेगा वो आपके किए कर्म के अनुसार मिलेगा ना। अब सूर्य का लाभ हम ले रहे हैं तो हम कुछ करेंगे उस सूर्य के लिए, तब तो हमें सूर्य का लाभ मिलेगा। यदि हम उस सूर्य के लिए कुछ नहीं करेंगे वो हमको कुछ भी देने वाला नहीं। तो इस समय हमने अपने संकल्पों से, अपने सबसे पहला काम है कि हम अपने मन मना भाव करके स्वयं को पावरफुल बनाना है। जब हम स्वयं को पावरफुल बनाते हैं, स्वयं को हम व्यवहार कुशल बनाते हैं, तो हम नेचुरल पशु पक्षियों के प्रति भी हमारा प्यार होता है, रहम की भावना होगी, प्रकृति के प्रति भी रहम की भावना होगी। हम प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रकृति को हम दुख नहीं देंगे, पानी को है वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज को। पांचों तत्व हैं, उन चीजों को हम सही सदुपयोग करेंगे, उनको कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो नेचुरल हम उनके क्या बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। हमने और सहयोग क्या देना उनको, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, हमारे को उनको दुख देंगे तो वो भी तो हमें दुख देंगे ना। तो ये हमारी रचना है, पशु पक्षी जीव जंतु सारे। क्यों रचना हमारी है, क्योंकि हम ही उनके लिए योग कर सकते हैं, वो योग नहीं कर सकते। प्रकृति अपने लिए योग नहीं लगा सकती, कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने लिए योग नहीं लगा सकता। उनके लिए भी योग हमने लगाना है, और योग लगाने का मतलब है हमने पहले अपने आप को सुधारना है। हमने अपने संकल्प, अपना व्यवहार हर जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति के किसी भी तत्व के प्रति अच्छा बनाएंगे तो वो भी हमें अच्छा देंगे। इस प्रकृति को दूषित किसने किया है, हमने किया है, ठीक है। हमने ही इतने ऐसे जो है ना वातावरण बना दिया, ऐसा उसका दुरुपयोग किया, जो ये प्रकृति आज क्या हो गई है, दूषित हो गई। इसी प्रकार जितने भी सूर्य चांद ब्रह्मांड सारा का सारा वो हमारी ही रचना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। अब वो हमारे लिए क्या है, वो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। तन से मन से स्वयं सदा मन के शांत स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति के की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। अब हम कैसे फैलाएंगे शुभ किरणें, मैं खुश हूं,
मैं संतुष्ट हूँ, दिव्य गुणों से संपन्न हूँ, मैं उन गुणों को अपने जीवन में प्रयोग करूंगा। हर संबंध संपर्क में आने वाले के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, मैं उनके प्रति व्यवहार कुशल बनूंगा। तो नेचुरल है। तो शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा दाता बन सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिमान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते। पूछ रहे हैं, जब आपकी रचना, क्या कह रहे हैं, जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाता रहता है, सोचो जरा, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिमान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते, कहीं पर भी हो, चाहे ये तो जरूरी नहीं है कि कहीं भी हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप टॉयलेट में हो, चाहे आप शमशान भूमि में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे कहीं हो, आप जहां भी हो, वहां से क्या आप ये संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो? क्योंकि जैसे आप संकल्प करोगे वैसा फिर आपका क्या बनेगा? वायुमंडल बनेगा। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। इस समय थोड़ी सेवा करो, 21 जन्म आपके वहां क्या हो जाएंगे? मौज के हो जाएंगे। फिर आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। फिर तुम क्या करेंगे? चित्रों द्वारा, आपकी मूर्तियों से ही उनको सुख मिल जाएगा। वो आएंगे आपकी मूर्तियों के आगे तो उनको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा प्यार मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। एक जन्म के मन की सेवा, क्योंकि लास्ट जन्म है लगभग सभी का, किसी हो सकता है 2, 3, 4 जन्म हो, बाकी सभी का लास्ट जन्म है बाबा से मिलना माना। कि सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा और सारे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी, कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकीचर होगा। अकीचर माना जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसे गिना ना जा सके। आपकी प्रजा की भी प्रजा, आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। आपकी प्रजा की भी प्रजा, ठीक है, के सेवाधारी भी, उनके भी सेवाधारी, तो आपका क्या हाल होगा? पूरा पूरा नशा चढ़ा देता है। आपकी प्रजा और आपकी प्रजा की भी प्रजा और उस प्रजा के भी दास दासियां, उनके पास भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। वहां कोई धन होता है? रुपए होते हैं वहां? फिर किस बात का धन गिनती करेंगे?
तो किसी चीज की कमी किसी के पास होगी नहीं, वही हाँ। धन है मेरे विचार से। बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है, सब पड़ा है, जो चाहे आ रहा है। तो फिर किसी का करिए, मकान भी है, सोना भी है, खाने का है, पीने का है, कपड़े का सोने है। के मकान बनाएंगे भाई, तो सोने फिर वो मकान सोने के ही बनाएंगे, सोने की ईंटों के। सारे अपार सुख में होंगे, हम्म। तो फिर वो इकट्ठे क्या करेगा, उठाना ही मुश्किल पड़ जाए। क्या करना, कितना होगा, क्या पत्थर करेगा? पत्थरों की तरह हीरे पड़े होंगे। हाँ जी, लोगों की याद मतलब लेनी नहीं चाहिए। तो ये इस जन्म के उस जन्म के सारी यादें यही होगा। अनगिनत धन के मालिक होंगे, लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। इसी में, इसी बात के भी में। बाद के 63 जन्मों में भी आप भिखारी नहीं बनेंगे। बात के मतलब द्वापुर कलयुग में भी। भाई जी एक चीज बताए, कलयुग में भी मेरी मम्मी लोग बताती थी कि हमारे यहाँ भी सोना चांदी अच्छा था। हाँ। कलयुग में भी ये तो इधर ज्यादा हो गया प्रॉब्लम, लेकिन पहले शुरुआत में मम्मी लोग बताया करती थी, तब भी तो था। बिल्कुल। फिर हमारे जब हम बच्चे थे तो मुझे याद है 200 रुपए तोला सोना। हाँ जी, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन मम्मी 200 मेरे ख्याल सोना तोला, 1 तोला सोना 76-77 की बात होगी, क्यों मेरे ना कई रिश्तेदार बताते हैं ना, एक शादी हुई थी, कहते 200 रुपया लिया था। मेरा 77 की बात बताते हैं, 1977। नहीं, उससे पहले की होगी, उससे पहले की 76-77, 5-7 साल पहले, 70 के आसपास की होगा। पहले थे, मैं 77 हाँ, में शादी होगा, हुई है, तब भी होगा। 200 रुपया, या तो इंक्रीज नहीं हुए होंगे थे, हाँ, हो सकता है रेट नहीं बढ़े नहीं होंगे। तो 250, इतना 200-250 तक बाद में हाँ। कर ही लेते हैं, हो सकता है 250 लिया हो। हाँ, जो भी हो। वही बता रहे हैं, मम्मी लोग हमारी खुद ही आ जाते थे, चांदी तो हमारे यहाँ खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो पता नहीं पाकिस्तान से यहाँ से, यूपी से। यूपी अच्छा, मतलब वो भारत एक ही था, मतलब हाँ। मतलब कहने का है कि हाँ, नहीं मतलब कहीं से क्योंकि कानपुर था ना। कानपुर, तो मतलब कहने वाला धन की कोई कमी नहीं थी, मतलब सोना चांदी मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैं वही बता रही हूँ। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे, और इतना आपके पास पूरे कल्प में रहेगा। पर शर्त है, भूखा कभी सुनाते ही नहीं है। शर्त ये है कि अपना तन मन धन और समय, ये चारों अभी सफल करोगे तो। यदि इन चारों को आपने सफल नहीं किया तो कोई मेरे से बात मत करना, ठीक है कि नहीं? सीधा सा। दाता भी क्या करेगा, एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा, सेवा में लगाएगा। आप मेरे को दे देते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सेवा में लगाऊंगा आपका। और आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ या दाता के अर्थ धन लगाना, पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। यदि आपने यज्ञ में अपना धन खर्च किया तो पूरा कल्प आप क्या बच जाएंगे, भिखारीपन से बच जाएंगे। जितना लगाओ उतना द्वापुर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहे। तन मन धन और सेवा, तन मन धन और सेवा, समय सफल करना। तन मन धन और समय क्या करना है, सफल करना है। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं। जो अपना समय सफल करते हैं उनके सफल समय का उनको लाभ ये मिलता है कि वो सतयुग में आते हैं। सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय भी का भक्त लोग अब भी गायन करते हैं, स्वर्ग का गायन करते हैं, स्वर्ग का गायन करते हैं ना। सतो प्रधान
में भी 111। ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले, पहले नंबर की आत्मा के साथ समय बिताने वाले होंगे, उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे, कभी लगाया कभी नहीं लगाया, अलबेले रहे, तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। पीछे नंबरवार आएंगे। यह है समय देने का महत्व। इस समय जो समय अपना सफल करेगा वो पहले हाँ उसका पहले लाभ जन्म में आ जाएगा, यानी कि पहले 8 में से पहला नंबर जो होते हैं ना, 8 जन्म उनके साथ ही आ जाएगा ना। हाँ, तो इसके साथ ही आ जाएगा। क्या हो और लेते क्या हो, देते क्या हो और लेते क्या हो। इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो, तन मन धन, समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं, ऐसे तो नहीं है ना, जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है, संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आधे में आते हैं ना। फिर यथाशक्ति और अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा, बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब योगी बने हैं। सभी सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? वह ये सोचते हो कि कोई तो देखना है इस बात को। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं, संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों? जब बाबा ने सारे अधिकार दिए फिर आप यथाशक्ति क्यों हो जाते हो? ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। 1985 में कह रहे हैं। लेट अर्थात पीछे आने वाले अगर आगे बढ़ सकते हैं,
इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। सब टू लेट के बोर्ड, सबका जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस की बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा, फिर सतयुग की बजाय त्रेता वाले बन जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना, गोल्डन एज में ना आए तो ब्राह्मण बन के करके क्या किया? अब सतयुग में नहीं आए फिर तुम, फिर क्या ब्राह्मण बने, क्या किया ब्राह्मण बन के? इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुणा मिलने का चांस है, एक का पदम गुणा मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं, जितना और उतना नहीं, एक का पदम गुणा है। फिर हिसाब किताब जितना और उतना उतने का रहेगा, हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए, अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितने चाहो, जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली है, नहीं, नंबर 1 की सीट तो ब्रह्मा बाबा की। इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो, महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना, जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो फिर हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन ना होती तो यहां कैसे पहुंचते? जैसे उड़ते उड़ते पहुंच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह, यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन संकल्प समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। काठमांडू तथा विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में ऐसी आत्माएं, पूरे विश्व में ऐसी आत्माएं अनुभव करते हो। ऐसी आत्माएं कितनी होंगी? जो कोटों में कोई गायन है, कोटों में कोई गायन है, वे कौन है? आप हो ना। तो सदा अपने को कोटों में कोई
और कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा? कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो, साकार रूप में अनुभव कर रहे हो, तो सदा अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है, स्मृति में रहता है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कि मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, ये याद रहता है। जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया, इससे श्रेष्ठ भाग्य किसका होगा? जिसको भगवान बैठकर पढ़ाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी आत्मा का हो नहीं सकता। तो डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है, जब ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है, तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहते, इस पृथ्वी पर नहीं रहते। ऐसे समझते हो ना? वैसे भी फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पांव कहाँ रहते हैं? पूछ रहे हैं। वे उनके जो पांव ऊपर रहते, तुम्हारे अपने बताओ तुम्हारी क्या हालत है? मतलब बाबा आप बता के फिर पूछता है, आप बताओ कि तुम्हारे पांव कहाँ रहते हैं? नीचे धरनी पर तो नहीं है। देह अभिमान भी धरनी है। यदि आपको देह अभिमान है, तो अभी तुम्हारे पांव भी धरती पर है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर, देह भान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। तो कितने टाइटल हैं? तो कितने टाइटल हैं? भाग्यवान हैं, फरिश्ते हैं, सिक्की लदे हैं, जो भी श्रेष्ठ टाइटल हैं, वे सब आपके। वो सब किसके हैं? वे सब आपके हैं। तो इसी खुशी में नाचते रहो। सिक्की लदे धरती पर पांव नहीं रखते, सदा झूले में रहते हैं, सदा झूले में रहते हैं। क्योंकि नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे, उसका अनुभव करके दिख। उसका अनुभव करके देख लिया। तिरसठ जन्म रहने के अभ्यासी 63 जन्म रहे, उसका अनुभव करके देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो, शरीर में रहने से क्या हो गए आप? मैले हो गए। और अभी सिक्की लदे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना, धरनी से ऊपर रहना, मेले नहीं, सदा स्वच्छ, सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते। क्यों? क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है, तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ हैं। जब हम स्वच्छ नहीं, तो बाबा के पास भी नहीं।
बाबा की उंगली छोड़ दी। बहुत अच्छा। मिलन मेले में पहुंच गए। लगन ने मिलन मनाने के लिए पहुंचा ही दिया। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं तो बाप भी अकेला क्या करेगा। भले पधारे। अपने घर में भक्त लोग यात्रा करते हैं, यात्रा पर निकलते तो कितना कठिन रास्ते क्रॉस करते हैं। आप तो काठमांडू से बस में आए हो, मौज मौज मनाते हुए पहुंच गए। अच्छा। लंदन ग्रुप। सभी स्नेह के सूत्र में बंधे हुए बाप के माला के मणके हो ना। माला का इतना महत्व क्यों बना है? क्योंकि स्नेह का सूत्र सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। तो स्नेह के सूत्र में सब एक बाप के बने हैं। इसका यादगार माला है, जिसका एक बाप दूसरा न कोई। वही एक ही स्नेह के सूत्र में माला के मणके बन पिरोए जाते हैं। सूत्र एक है, दाने अनेक हैं, तो ये एक बाप के स्नेह की निशानी है। तो ऐसे अपने को माला के मणके समझते हो ना, या समझते हो 108 में तो बहुत थोड़े आएंगे। क्या समझते हो? ये तो 108 का नंबर निमित्त मात्र है। जो भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे गले की माला के मोती हैं ही, जो ऐसे एक ही लगन में मगन रहने वाले हैं। तो मगन अवस्था निर्विघ्न बनाती है, और निर्विघ्न आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। सबसे ज्यादा गायन कौन करते हैं? बाप करते हैं। अगर एक बच्चे का भी गायन ना करे तो बच्चा रूठ जाएगा। एक बच्चे का शिव बाबा गायन ना करे तो वो बच्चा रूठ जाएगा। इसलिए बाबा हर बच्चे का गायन करते हैं, हर एक बच्चे का गायन करते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपना अधिकार समझता है। अधिकार के कारण हर एक अपना हक समझता है। पाप की गति इतनी फास्ट है, स्पीड वाला है ना। समझते हैं बाप की गति इतनी फास्ट है जो कोई इतनी फास्ट स्पीड वाला है ही नहीं। एक ही सेकंड में अनेकों को राजी कर सकता है। शिव बाबा एक ही सेकंड में अनेकों को राजी कर सकता है। तो बाप बच्चों से बिजी रहते हैं और बच्चे बाप में बिजी रहते हैं। बाप को बिजनेस ही बच्चों का है। बाप का बिजनेस क्या है? बच्चों का। बाप को बिजनेस ही बच्चों का है। बाप को बिजनेस ही बच्चों का है। अविनाशी रत्न बने हो, इसकी मुबारक हो। 10 साल या 15 साल से अविनाशी रत्न बने हो। दस साल या 15 साल से माया जीत रहे हो, इसकी मुबारक हो।
आगे संगम युग पूरा ही जीते रहो, सभी पक्के हो, इसलिए बाप दादा ऐसे पक्के अचल अडोल बच्चों को देख खुश हैं। हर एक बच्चे की विशेषता ने बाप का बनाया है। पक्के अचल बच्चों को देख खुशी है। हर एक बच्चे की विशेषता ने बाप का बनाया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें विशेषता ना हो। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देख सदा खुश होते हैं ना। नहीं तो कोटों में कोई में कोई आप ही क्यों बने, कोटों में कोई आप ही क्यों निमित्त बने जाने के। जरूर कोई विशेषता है, कोई कौन सा रत्न है, कोई कौन सा, भिन्न भिन्न विशेषताओं के 9 रत्न गए हुए हैं। हर एक रत्न विशेष विघ्न विनाशक होता है। तो आप सभी भी विघ्न विनाशक हो। आप सभी भी क्या हो? विघ्न विनाशक हो। सभी स्नेही बच्चों का स्नेह पाया। तो आप सभी भी विघ्न विनाशक हो। विदेशी भाई बहनों के याद, प्यार तथा पुत्रों का रेस्पॉन्स देते हुए सभी के दिल के उमंग और उत्साह बाप के पास पहुंचते हैं। और जैसे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो, सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले। सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बाप दादा और परिवार की विशेष ब्लेसिंग है। इसी ब्लेसिंग द्वारा आप बच्चे पढ़ रहे हो। इसी ब्लेसिंग द्वारा इस ब्लेसिंग द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, खुद बढ़ते रहेंगे, औरों को बढ़ाते रहेंगे। अच्छी सेवा में रेस कर रहे हो। रेस अर्थात अच्छी सेवा में रेस कर रहे हो। जैसे उत्साह उमंग उत्साह में रेस कर रहे हो, ऐसे अविनाशी उन्नति को पाते रहना, तो अच्छा नंबर आगे ले लेंगे। सभी अपने नाम विशेषता से याद स्वीकार करना। अभी भी सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषता से बाप दादा के सन्मुख है। इसलिए पदम गुणा याद प्यार, इसलिए पदम गुणा याद प्यार। यहाँ पे पद्म का मतलब पवित्र, पदम गुणा का मतलब अरबों खरबों करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा से जो आपको याद प्यार मिलनी है वो मिलनी है।
दादी चंद्रमणि जी ने पंजाब जाने की छुट्टी ली। दादी चंद्रमणि पंजाब की इंचार्ज है। सभी बच्चों को याद प्यार भी देना और विशेष संदेश देना कि उड़ती कला में जाएं, औरों को भी उड़ाने के लिए समर्थ स्वरूप धारण करें। कैसे भी वातावरण में उड़ती कला द्वारा अनेक आत्माओं को उड़ाने का अनुभव करा सकते हो। इसलिए सभी को याद और सेवा सदा साथ साथ चलती रहे, यही विशेष स्मृति दिलाना। बाकी तो सभी सिक्की लदे हैं, अच्छी विशेषता वाली आत्माएं हैं। सभी को अपनी अपनी विशेषता से याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा है डबल पार्ट बजा रही हो, बेहद के डबल पार्ट बजा रही हो। बेहद आत्माओं की यही निशानी है, जिस समय जहां आवश्यकता है वहां पहुंचना। अच्छा, युगलों के साथ बाप दादा की मुलाकात। युगलों के साथ बाप दादा की मुलाकात। प्रवृत्ति में रहते सर्व बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे होना। फंसे हुए तो नहीं हो, पिंजरे के पंछी तो नहीं हो, उड़ते पंछी हो ना। जरा भी बंधन फंसा लेता है। बंधन मुक्त हैं तो सदा उड़ते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, ना देह का बंधन, ना संबंध का बंधन, ना प्रवृत्ति का बंधन, ना पदार्थ का, कोई भी बंधन ना हो। इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। स्वतंत्र सदा उड़ती कला में होंगे और परतंत्र थोड़ा उड़ेंगे भी, फिर बंधन उसको खींचकर नीचे ले आएगा। बंधन क्या करेगा? फिर उसको खींचकर बंधन उसको नीचे ले आएगा। तो कभी नीचे कभी ऊपर टाइम चला जाएगा। सदा एक रस उड़ती कला की अवस्था और कभी नीचे कभी ऊपर, ये अवस्था दोनों में रात दिन का अंतर है। आप कौन सी अवस्था वाले? सदा एक रस निर्बंधन, सदा स्वतंत्र पंछी, या सदा बाप के साथ रहने वाले, किसी भी आकर्षण में आकर्षित ना होने वाले? वही जीवन प्यारी है। जो बाप के प्यारे बनते हैं उनकी जीवन सदा प्यारी है, प्यारी बनती है। खिट खिट होने वाली जीवन नहीं। आज ये हुआ, कल ये हुआ, आज ये हुआ कल ये हुआ नहीं, लेकिन सदा बाप के साथ रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले, वो है मौज की जीवन। मौज में नहीं होंगे तो मूंछेंगे जरूर। आज ये प्रॉब्लम आ गई, कल दूसरी प्रॉब्लम आ गई। ये दुख धाम की बातें दुख धाम में तो आएंगी, लेकिन हम संगम युगी ब्राह्मण हैं तो दुख नीचे रह जाएगा। दुख धाम से किनारा कर लिया तो दुख दिखाई देते भी आपको स्पर्श नहीं करेगा। कलयुग को छोड़ दिया, किनारा छोड़ चुके,
अब संगम युग पर पहुंचे तो संगम सदा ऊंचा दिखाते हैं। संगम युगी आत्माएं भी सदा ऊंची नीचे वाली नहीं। जब बाप उड़ाने के लिए आए हैं तो उड़ती कला से नीचे आए हो। क्यों? नीचे आना माना फंसना। अब पंख मिले हैं तो उड़ो, उड़ते रहो, नीचे आओ ही नहीं। थक जाए, बताओ कितना चाहता है बाबा। अच्छा, अधर कुमारों से सभी एक ही लगन में मगन रहने वाले हो ना। एक बाप दूसरे हम तीसरा ना कोई। इसको कहा जाता है लगन में मगन रहने वाले। मैं और मेरा बाबा, इसके सिवाय और भी कोई मेरा है? मेरा बच्चा, मेरा पुत्रा, मेरा दोत्रा, ऐसे तो नहीं है। फिर मेरे में ममता रहती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात ममता समाप्त होना। तो सारी ममता यानी मोह बाप में हो गया तो बदल गया, शुद्ध मोह हो गया। बाप शुद्ध सदा शुद्ध है तो मोह बदल कर प्यार हो गया। एक मेरा बाबा, इस एक मेरे से सब समाप्त हो जाता और एक की याद सहज हो जाती। इसलिए सदा सहज योगी। मैं श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा बस। श्रेष्ठ आत्मा समझने से श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। जब आप श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे तो श्रेष्ठ कर्म स्वतः होंगे। श्रेष्ठ आत्मा के आगे माया आ नहीं सकती। माया आ नहीं सकती। माताओं से, माताएं सदा बाप के साथ खुशी के झूले में झूलने वाली है ना। गोप गोपियां सदा खुशी में नाचते या झूले में झूलते, तो सदा बाप के साथ रहने वाले खुशी में नाचते हैं। बाप सदा साथ है तो सर्व शक्तियां भी साथ हैं। बाप का साथ शक्तिशाली बना देता है। बाप के साथ वाले सदा निर्मोही होते। बाप के साथ वाले जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? निर्मोही होते। उन्हें किसी का मोह सताएगा ही नहीं। जो बाप के साथ रहने वाले हैं उन्हें किसी का मोह सताएगा ही नहीं। तो नष्टो मोहा हो, कैसी भी परिस्थिति आवे, लेकिन हर परिस्थिति में नष्टो मोहा। जितना नष्टो मोहा होंगी उतना याद और सेवा में आगे बढ़ती रहेंगी। मधुबन में आए हुए सेवाधारियों से सेवा का खाता जमा हो गया ना। अभी भी मधुबन के वातावरण में शक्तिशाली स्थिति बनाने का चांस मिला। आगे के लिए भी जमा किया तो डबल प्राप्ति हो गई। यज्ञ सेवा अर्थात श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ स्थिति में रहकर करने से पदम गुणा फल मिलता है। अब श्रेष्ठ स्थिति में रहकर जितनी सेवा करोगे क्या हो जाएगा? वो पदम गुणा हो जाएगा। क्योंकि पदम गुणा का मतलब पवित्र कर्म हमारे उतने ज्यादा जमा हो जाएंगे। तो पवित्रता का आधार हमें सतयुग में पवित्र दुनिया मिलेगी। कोई भी सेवा करो, पहले ये देखो कि शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो। सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो, साधारण सेवाधारी नहीं, रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी को रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बोलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। तो फ्री है ना, सोच तो सकते हैं ना। तो रोटी बेलते रहो और लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल लाभ हो।
मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। मधुबन तो वैसे भी लाइट हाउस है। दूसरों की बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।